Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you science. Today is Thursday, 17th of December, the last month of 2020. Oxford International School, GH Campus, Karachi International Primary Science 5. Syllabus outline, we have two terms, first term and final term. First term has been completed, done and checked by the teacher. In final term, again, we have three chapters, chapter number 4, 5 and 6. Chapter number 4, discovering plants. We are on discovering plants. It's a time of review. Why is there need of living things to produce? Living things को produce करने की ज़रूरत क्यों होती है? Living things, living organisms does not need to production to survive. Survive करने के लिए नहीं, but as a species, they need for continuity and to ensure that they are not family. There are two main types of reproduction. Reproduction के दो तरीके होते हैं, sexual reproduction and asexual reproduction. Male and female parts के बारे में we studied about detailed studied किया था हमने. The male parts of the flowers are called the stamen कहते हैं, and the end are made up of the anther के बने होते हैं at the top of the stalk के ऊपर बिल्कुल top पर होते हैं, और filament that support to the anther जो कि anther को support करते हैं. Pollination, फिर हमने female parts का भी बहुत important पढ़ा था जिन्हें pistils कहते हैं. पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा था. सेल्फ पॉलिनेशन में उसी फ्लावर में किस तरह से पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेटेड होता है. क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे फ्लावर्स तक या दूसरे प्लांट तक भी पॉलिनेटेड जाते हैं. पॉलिनेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स विद द एग्स टू द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग. जी, फर्टिलाइजेशन की भी बात हमने की थी, फर्टिलाइजेशन का भी बताया था, डिटेल टॉपिक था. आज हमारा टॉपिक है जर्मिनेशन. टुडे आवर टॉपिक इज जर्मिनेशन. When a seed is sown into moist soil, जब एक गीली मट्टी में, जमीन में, सॉइल में बीज को डाला जाता है, लगाया जाता है, it begins to grow. तो वो वहां पे ग्रो, पैदाइश शुरू कर देता है, उसकी पैदाइश शुरू हो जाती है. This process is called germination. The process is called germination. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ पॉट. हमारे पास ये पॉट है. इस पॉट के अंदर हमने बड़ी अच्छी सी मट्टी जो है, सॉइल जो है, उसको मिक्स करके रखा है. उससे जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी वो भी दिए हैं, और साथ हमने उसमें पानी भी डाला. अच्छा सा उससे 2-4 दिन हमने उस पर वर्क किया. उसके बाद हमने अब आजकल मटर, इट्स सीजन ऑफ मटर. मटर का सीजन है, आपने देखा होगा कि मटर आ रहा है. ठीक है, घरों में मटर पकने के लिए आता है. करना ये है आपने कि पॉट लेना है, पॉट के अंदर मट्टी डालनी है, उसे थोड़ा सा गीला गीला से रखना है. 2 दिन धूप में भी रखिएगा, अच्छे से अपने बालकनी में, टेरेस पे रख दीजिएगा. फिर जो मटर आपके घर में आएगा ना, तो उस मटर में से जो सीड्स निकलते हैं, जो मटर आप खाते हैं, उसमें से 5-6 सीड्स को लेकर, दाने जो हैं उन्हें लेकर उस पॉट के अंदर यूं करके हाथ से मिक्स करके डाल दीजिएगा, बो दीजिएगा, अंदर डाल दीजिएगा. ठीक है, वो जो आपने किया है और उसके बाद ऊपर जो कुछ होगा, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं. अगर आपके पास मटर नहीं है तो घर में वो जो धनिया होता है ना, सूखा धनिया, गोल गोल जो होता है, जो बाद में हरा धनिया, जब उसकी लीव्स निकलती है, पौधे पत्ते निकल आते हैं, तो वो ग्रीन हरा धनिया सालन के ऊपर आपकी अम्मा डाल रही होती है. वो जो गोल गोल से ब्राउन से कलर के छोटे छोटे से बीज टाइप चीज होती है ना, अपनी मम्मा को कहिएगा वो आपको देंगी, वो पॉट में डाल दीजिएगा, वो भी खुश हो जाएंगी. आप देखिएगा 3-4 डेज बाद वो कितना सारा हरा धनिया घर में आ जाएगा. ठीक है, वो जो प्रोसेस है, जो आपने सीड बोया और फिर वो पौधा बन गया और आपने उसे इस्तेमाल में लेकर आए, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है जर्मिनेशन कहलाता है. इट अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स. इसके कुछ स्टेप्स हैं. द सीड कोट स्प्लिट. आपने जब बीज डाल दिया जमीन के अंदर, पॉट के अंदर, तो क्या होगा? सबसे पहले उसके ऊपर जो उसका सीड के ऊपर उसका कोट है, उसकी कवरिंग है, वो स्प्लिट होगी, वो उतरेगी. ठीक है, आप मटर का दाना लीजिएगा ना, ग्रीन कलर का होता है, उसे जब आप डालेंगे उसको देखिएगा, उसके ऊपर एक छिलका सा होता है बारीक सा. जब आप उसको
जमीन में अपने पॉट में जो आपने तैयार किया हुआ एक्सपेरिमेंट के लिए, जब आप उसमें उससे शुरू करेंगे, डालेंगे, शहरियार आए हमारे साथ, ज्वाइन किया है, शहरियार को जरा एंटर कर लें हम। तो सबसे पहले उसकी जर्मिनेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज दैट कि सीड कोट स्प्लिट हो जाएगा, फट जाएगा। यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे देखिए ये सीड पहले पूरा ब्राउन कलर का था, सी ये देखिए इसमें यहाँ पूरा फुल ब्राउन कलर है ना, सी कंप्लीट ब्राउन कलर। एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर यहां से उसने स्प्लिट करना शुरू कर दिया, फटना शुरू कर दिया है, फट रहा है। सेकेंड स्टेप, a tiny root grows downwards and a shoot grows upward. उस सीड के अंदर से दो धागे नुमा चीजें निकलेंगी, एक को रूट और दूसरे को शूट करेंगी। ये रहा आपका सीड। सीड को जब ये कंसीडर माय हैंड एज अ सीड, इस जो मेरी मुट्ठी है से सीड कंसीडर कीजिए। ये जब आपने या मैंने जमीन में डाल दिया तो इसकी ऊपर एक धागा नुमा चीज, जिसे आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि ये स्टेम है, निकलेगी। इसको कहेंगे शूट, और ये जो नीचे बहुत सारी निकल आएंगी उसे कहते हैं रूट। सी इन द पिक्चर, ये बीज से निकला है, ये ऊपर जो निकल रहा है उसे कहेंगे शूट, और जो जमीन के अंदर है दैट कॉल्ड रूट्स। ठीक है। The procedure are seedlings of a plant which ultimately grows into a new plant. Automatically अब ये एक new plant बन गया है। ये you can see the roots and see the shoot. Shoot ऊपर गया, यहाँ leaves निकलने शुरू। After some time, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, The plant bears flowers. उस प्लांट में जो कि आपने सीड लगाया था उसमें फूल निकलने शुरू हो जाएंगे। The flowers produce fruit. अब ये फ्लावर्स जो है इनसे फ्रूट बन जाएंगे। The flower produce fruit. फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनका हमने बताया ना आपको कि उसमें कुछ होते हैं जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ के फ्रूट्स नहीं होते। And the fruits have seeds in them. और फ्रूट के अंदर क्या है? Seed. What is inside the fruit? Seed. Seed appears inside the fruit. All seeds can germinate when sown in the moist soil under suitable condition. हर सीड जितने भी बीज हैं वो जर्मिनेट करते हैं, वो छोटे पौधे पैदा करते हैं अगर वहां पर सही कंडीशन हो और मॉइस्ट सॉइल हो, अच्छी गीली चिकनी मट्टी हो, चिकनी नॉट चिकनी, गीली मट्टी हो, सॉइल में मॉइस्ट सॉइल हो, तो वहां पर सूटेबल कंडीशन है, सनलाइट भी है, वाटर है, मिनरल्स है, जो भी आप सीड वहां पे लगाएंगे वहां पे जर्मिनेशन हो जाएगी। ठीक है। All seeds can germinate when sown in moist soil sorry, under suitable condition to produce new plant. By natural or man-made processes, these seeds are sown into the ground again, and that is how new plant are born. मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है जी। होता यूं है कि सीड्स तो आ गए, फूल भी आ गए, फूलों में फ्लावर्स में के बाद फ्रूट्स भी आ गए, फ्रूट्स के बाद नहीं आ रही। बेटा आपके साथ कोई प्रॉब्लम है? बाकी बच्चों को मेरी प्रॉब्लम आवाज आ रही है? यस मिस आ रही है। So Aliza, problem is with you. Try to sort out your problem. Don't bother. Okay? Don't bother. Keep in your mind. जी, नेचुरली ये चीज है कि जब सीड्स आ जाते हैं, सीड्स फ्रूट से बाहर आते हैं या जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, न्यू प्लांट्स बनने लगते हैं, तो बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय इंसेक्ट्स ये सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आपको पता है ना, वो हमने टॉपिक पढ़ा था इससे लास्ट टॉपिक के
एक बहुत ही लिक्विड स्वीट लिक्विड होता है फ्लावर्स के अंदर, नेक्टर, वो सब करने के लिए बीज आपकी और आवाज नहीं जस्ट वेट बेटा। ओके, तो इस तरह से जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्प्रेड करता है कि सीड्स जो हैं वो मूव करते हैं बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय इंसेक्ट्स, बाय बीज, बाय फ्लाइज, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और जहां जहां सूटेबल कंडीशन मिलती है, मॉइस्ट सॉइल होती है, न्यूट्रिएंट्स वाली होती है विद एयर एंड सनलाइट, वहां से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, वो सीड ग्रो स्टार्ट कर देता है। The seed that are dispersed will develop into young plant. It is the condition are right. बिल्कुल अगर अच्छी conditions हैं तो definitely nobody can stop to grow a new plant. कोई भी नहीं रोक सकता plant grow करता है. The development of seeds into young plant is called germination और ये process germination कहलाता है. कौन सी कंडीशंस हैं जो जर्मिनेशन के लिए बेस्ट है? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, आसपास का टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ एयर, एयर कितनी होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट कितनी होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर. कीप इन योर माइंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम लाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए बहुत ज्यादा लाइट, और कुछ होते हैं 80% जिन्हें नॉर्मल लाइट चाहिए होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा लाइट चाहिए. See the picture. Oh, I know that light is needed for plant to make food and grow, but it is necessary for germination. क्या ये germination के लिए भी जरूरी है? Of course, we already discussed about it कि light is also very necessary germination. ये picture देखिए. Seed leaves provide food. The germination of seed. ये सीड्स लीव्स है, यही जर्मिनेशन के लिए स्टार्ट होगी, लीव से ही जर्मिनेशन स्टार्ट होगी. ठीक है, यहाँ सीड है, ये सीड से देखिए लीव्स किस तरह से निकली, ये नीचे जो निकली है उसे रूट, और ऊपर जो आ रही है उसे शूट. ये आपका सीड लीव्स, सीड की लीव्स, सीड खुला है ना, वो उसका कोड उतर गया है. हम कहते हैं स्प्लिट होगा, फट जाएगा कोड, तो ये वही चीज है. Inside each seed is an embryo. हर सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, बेबी प्लांट. एम्ब्रियो कहते हैं बेबी प्लांट. If you split open a soft bean, अगर आप इसका छिलका उतारें, you can see the different parts of the bee. आप उसके different parts देख सकते हैं. Look at the picture. ये उसका सीड कोड. इजीली ये कोई भी बीज लीजिए आपको नजर आ जाएगा. सीड के अंदर उसकी लीव्स है, ये रूट है, जो ऊपर जा रही है वो शूट है, और ये दोनों चीजें अभी क्या है? एम्ब्रियो, बेबी प्लांट. इट्स बेबी प्लांट. बीज लीजिए. मटर का सीजन है, इजीली अवेलेबल, हर घर में मटर आता है, सब लोग खाते हैं, पकाते हैं, इसलिए मटर बार बार कह रही हूँ बीन को कि वो आप इजीली देख सकते हैं. उसे यूं करके छीलें, छीलने के बाद जब आप उसे बीच में से खोलेंगे तो आपको रूट भी नजर आएगी, शूट भी नजर आएगी, उसकी कवर भी नजर आएगा, और ये दोनों चीजें एम्ब्रियो हैं, बेबी प्लांट है. ये जर्मिनेशन की एक और सीट है. ठीक है, इज इट क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक जर्मिनेशन, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है. आई होप कि अब आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये हमारी एक्सरसाइजेस थी कुछ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज होगी आई विल शेयर विद यू. ओके, अब कुछ पूछना है तो मुझे बताइए. No, miss. थिंग्स आर क्लियर? Yes. Yes. क्लियर है सारी चीजें? Yes, miss. कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप. No, miss. सबको समझ आ गया है? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पे भी? No, miss.
Okay. Then I'm going to make a picture. I will share on group. Now come on screen. You want to ask something? कुछ पूछना है आप लोगों को? No. No, miss. Okay, then Allah Hafiz. No, miss. Allah Hafiz.